नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करेंगे गोरखनाथ के विषय में। सिद्ध और नाथ दो सिद्धांत, दो संप्रदाय, दो मत हमारे साहित्य के, हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि सिद्धों की संख्या 84 थी और सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय के जो संत और भक्त थे, जो साधक थे, वो अपनी एक विशिष्ट साधना पद्धति, एक विशिष्ट विचार श्रृंखला का पालन करते थे और अपने मत का प्रचार करते थे। लेकिन और उसकी संख्या 84 थी। उन्हीं 84 सिद्धों में एक सिद्ध थे जिनका नाम गोरक्षनाथ कहा जाता है, और बाद में उन्हीं 84 सिद्धों में से गोरक्षनाथ और कुछ और सिद्ध जो आगे चलकर सिद्ध साधना पद्धति से असंतुष्ट होकर, निराश होकर सिद्धों की साधना पद्धति में आ रही विकृतियों से, विसंगतियों से, विडंबनाओं से, अश्लीलता से, दुराचार की प्रवृत्ति आप कह सकते हैं उसको, उससे निराश होकर के उन्होंने सिद्ध साधना पद्धति को त्याग करके उसके बीच से एक विशिष्ट साधना पद्धति का निर्माण किया, जिसे हम कहते हैं कि ये नाथ संप्रदाय है, नाथ मत है, नाथ सिद्धांत है। जो मूल अंतर सिद्ध और नाथ साहित्य में है वो ये है कि सिद्ध साहित्य या सिद्ध संत जहाँ अनिश्वरवादी थे, अर्थात सिद्ध साहित्य, सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध मत ईश्वर को नहीं मानता है, वे ईश्वर को नहीं मानते हैं। जबकि इसके विपरीत नाथ संप्रदाय में ईश्वर की मान्यता है। नाथ संप्रदाय ईश्वरवादी संप्रदाय है, मत है, उसमें ईश्वर को माना गया है। दूसरा जो अंतर है वो ये कि सिद्ध साहित्य जहाँ नारी भोग को साधना पद्धति में शामिल करता है। क्यों? क्योंकि वह सिद्धों का जो परम लक्ष्य है वह महासुखवाद की प्राप्ति है, और महासुख की प्राप्ति के लिए स्त्री भोग, स्त्री का संसर्ग जरूरी बताया गया है। जबकि नाथ संप्रदाय में स्त्री भोग का कड़ा विरोध किया गया है और उसकी जगह पर योग पे जोर दिया गया है। तो पहला कि सिद्ध साहित्य, सिद्ध मत जहाँ अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है, वही नाथ संप्रदाय ईश्वर को मानता है, ईश्वरवादी है। दूसरी विशेषता या अंतर की सिद्ध संप्रदाय जहाँ, सिद्ध साहित्य, सिद्ध मत जहाँ, सिद्धों का मत जहाँ नारी भोग को स्वीकार करता है, वही नाथ नारी भोग का विरोध करता है। साधना की पद्धति में वो नारी को वर्जित मानते हैं, नारी के संग को वर्जित मानते हैं। एक तीसरी विशेषता जो नाथों की है वो ये है कि वो गुरु के महत्व को बहुत अधिक मानते हैं, गुरु की महिमा का बखान करते हैं। पिंड और ब्राह्मणवाद की बात करते हैं और हठ योग पर जोर देते हैं। यह जो हठ योग यानी कि ह मतलब सूर्य और ठ मतलब चंद्रमा, अपने योग के द्वारा, साधना, इंद्रिय संयम के द्वारा, साधना के द्वारा सूर्य और चंद्रमा का मेल कराना हठ योग कहलाता है, और जो नाथ संप्रदाय की विशेषता है। मैंने कहा कि सिद्धों की संख्या 84 थी और नाथों की संख्या 9 थी। 9 नाथ प्रसिद्ध हुए। उन नाथों के नाम अगर आपको मैं क्रम से बताऊं तो मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, भरतरीनाथ, चरपटीनाथ, कानीफनाथ, गहनीनाथ और रेवनाथ, ये 9 नाथ प्रमुख हैं। इसमें से मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, और इन 9 नाथों के अलावे 12 अन्य नाथों, आदिनाथ, बालनाथ इत्यादि 12 अन्य नाथों के भी नाम गिनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। तो हम गोरखनाथ पर केंद्रित करते हैं कि गोरखनाथ ने एक अलग मत चलाया जो नाथ पंथ या नाथ मत या नाथ संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप जानते हैं कि जो उस दौरान की रचनाएं हैं, गोरखनाथ का समय जो था वो 9वीं शताब्दी से पहले का समय है लगभग, और उस दौरान की जो समय है, उस जो रचनाएं हैं वो बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने अपने शोध के क्रम में 40 तरह की जो रचनाएं गोरखनाथ की बताई गई थी
उसका जब विश्लेषण किया तो 12-13 रचनाएँ कुछ ऐसी मिली जो असंदिग्ध थी, यानी जो प्रमाणिक ढंग से ये कही जा सकती थी, ये गोरखनाथ की रचनाएँ हैं, क्योंकि हर जगह पर उन रचनाओं का ज़िक्र हुआ था। तो इसीलिए गोरखनाथ की प्रमाणिक रचनाएँ रचनाएँ 12, 13, 14 ही हैं। मक तेर पीताम्बर दत्त वर्तमान ने 13 ही गिनाए हैं, लेकिन बाद में एक और मिला है, कुल मिला के 14 रचनाएँ गोरखनाथ की प्रमाणिक मानी जाती हैं, जबकि उनकी रचनाओं की संख्या इसे 40 तक बताई जाती हैं। तो गोरखनाथ का जो दर्शन था, नाथ संप्रदाय का जो दर्शन था, वह हठ योग कहलाता है। हठ योग यानी कि अपने योग के द्वारा सूर्य और चंद्रमा का जो मेल जो कि संभव नहीं होता है, उसको अलौकिक चमत्कारिक उपलब्धियों को अर्जित करना, यह हठ योग कहलाता है। और जो वैशाख पूर्णिमा है, उसका नाथ संप्रदाय में बहुत महत्व है। नाथ संप्रदाय के आदि गुरु शिव को भी माना जाता है। नाथों को कनफटे योगी कहा जाता है, क्योंकि ये कान में अपनी स्फटिक की एक माला पहनते हैं विशेष ढंग की। इनकी साधना पद्धति में शिव की भक्ति, भगवान शिव महादेव की भक्ति को प्रमुखता दी गई है। और अलख निरंजन, ये जो नाथ संप्रदाय के योगी हैं, वो अलख निरंजन का जाप करते हैं, बोलते हैं। अलख का अर्थ है शिव, शिव को अलख कहा गया है। जो आदि गुरु हैं नाथ संप्रदाय के, शिव, शिव को यहाँ अलख, अलख यानी कि अलक्ष्य, अलक्ष्य जो दिखाई नहीं देता है, जो हमारा लक्ष्य है, जो सभी लक्ष्यों से परे है, ये भी कह सकते हैं, वह अलक्ष्य नाथ कौन है? शिव है। इसीलिए वो अलख निरंजन कहा करते हैं। अब जो दोहे पढ़ने हैं आपके पाठ्यक्रम में, ये आदिकालीन काव्य में गोरखनाथ की जो पंक्तियां हैं, उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ। पहला जो दोहा है कि गुरु कीजे गरिला निगुरा ना रहीला, गुरु कीजे गरिला निगुरा ना रहीला। ये पाठ भेद है, मैं दूसरी किताब से देख रहा हूँ कि गुरु कीजे गहीला निगुरा ना रहीला, गुरु बिन ज्ञान ना पाइला रे भाईला, दूधे धोया कोयला उजला ना होइला, कागा कंठे पुहुप माला हंसा ना भैला, अभाजे सी रोटली कागा ले जाइला, पूछो महारा गुरु ने कहाँ बैसी खाइला, उत्तर दिशी आविला पश्चिम दिस जाइला, पूछो महारा सतगुरु ने तिहाँ बैसी पाइला खाइला, चीटी केरा नेत्र में गजेंद्र समाइला, गावड़ी के मुख में बाघला बिबाइला, 12 वर्षे बझ बियाई हाथ पांव टूटा, बदंत गोरखनाथ मछिंद्र न पूता। ये जो दोहे हैं, इसमें जो ज्ञान और गुरु के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि गुरु कीजिए गहिला। गहिला एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि व्याधि, रोग, कोई विकार हो, जब किसी को कोई भूत बाधा लगी हो, नहीं कहते हैं कि भूत प्रेत लग गया है, तो चूंकि सिद्ध साहित्य में तंत्र मंत्र की प्रधानता थी, भूतों चमत्कार की बातें थी, तो वहाँ से ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो, भूत बाधा जिस पे हो, या जिसका कोई मानसिक विकार से ग्रस्त हो, जो कोई, उसे गहिला कहते हैं। एक तरह से समझिए कि मूर्ख आदमी, मूर्ख, गहिला मतलब मूर्ख। तो गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, हे मूर्ख साधक, हे मूर्ख मनुष्य, गुरु को शरण में जाओ, गुरु बनाओ, गुरु के शरण में जाओ, बिना गुरु के न रहो, नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भैला, क्योंकि हे भाई, बिना गुरु के, बिना ज्ञान पथ प्रदर्शक के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। इसीलिए हे मूर्ख साधक, या जिस ऐसे व्यक्ति जिसके मन में, यहाँ गहिला का अर्थ है वह जो माया से ग्रसित है, अज्ञान से ग्रस्त है, उसके लिए भी उसको गहिला कहा गया है कि गुरु को गुरु बनाओ, गुरु के शरण में जाओ, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दूधे धोया कोयला उजला ना होइला, कोयला को कितना भी दूध से धो दो,
उसमें वह उजला नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, माया से आसक्त मनुष्य, विषयों में लिप्त मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, उसे ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान उसका नहीं हो सकता है। परमार्थ का ज्ञान, परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। आगे कहा गया कि अभाजे सी रोटी कागा ले जाइला, पूछो मारा गुरु ने कहाँ बेसी खाइला। जो कागा है, कौवा है, वह जीव का प्रतीक है, जीव है, जीवात्मा है। वह संपूर्ण रोटी बिना अभाजे, बिना भंजित, यानी संपूर्ण, बिना टुकड़ा का संपूर्ण रोटी, पूरा रोटी, रोटी यहाँ आध्यात्मिक परिपूर्णता का प्रतीक है। तो जो कागा है, जीव है, वह संपूर्ण आध्यात्मिक को संपूर्णता में प्राप्त करता है या करना चाहता है, ठीक है, ले जाता है। और यह बात गुरु से पूछना चाहिए। एक जानकार स्वतंत्र गुरु या ज्ञान संपन्न गुरु से पूछना चाहिए कि जो जीव है, जी रूपी कागा है, वह आध्यात्म रूपी संपूर्ण रोटी को ले जा करके कैसे खाता है, कैसे प्राप्त करता है, कैसे उसकी उपलब्धि हासिल करता है। फिर आगे कहा गया है कि उत्तर दिशि आविला, पश्चिम दिश जाइला, पूछो महाराज सदगुरु ने तिहा बेसी खाइला। ठीक है, कि वह जो कागा है वह उत्तर दिशा से आया है और पश्चिम दिशा की ओर जाता है। यहाँ उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा इंद्रियों और ब्रह्मरंध्रों की बात की गई है कि उत्तर दिशा यहाँ ब्रह्मपद या ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है और पश्चिम दिशा सुषुम्ना मार्ग से है का प्रतीक है ना, कि उत्तर दिशा से ब्रह्मरंध्र से सुषुम्ना मार्ग से होते हुए पुनः ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है साधक, और फिर उसी तरह से वो उस ब्रह्मानुभूति को, ब्रह्म की अनुभूति को भोगता है, ज्ञान करता है। ठीक है, यहाँ इस साधना की प्रक्रिया पर, उसकी प्रक्रिया और उसकी उपलब्धि पर यहाँ इशारा किया गया है इन पंक्तियों में, कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है कौवे रूपी जीव को, वह कैसे होता है, तो ब्रह्मरंध्र से, सुषुम्ना मार्ग से, इंद्रिय संयम से इत्यादि से होता है। और यह बात, यह आध्यात्मिक उपलब्धि, ब्रह्मानुभूति कैसे होती है, इसका रहस्य एक गुरु ही बता सकता है। माया से आसक्त शिष्य या जीव इसको सहज रूप से नहीं समझ सकता है, कोई गुरु ही। और यह उपलब्धि, ब्रह्मा आनंद की उपलब्धि, ब्रह्मानुभूति योग के माध्यम से होती है। और योग के माध्यम से, इंद्रियों के सहारे, योग के सहारे कैसे ब्रह्मानुभूति को महसूस किया जाएगा, यह कोई योग गुरु ही, समर्थ गुरु ही बता सकता है। फिर है कि चीटी केरा नेत्र में गजेंद्र समाइला, गावड़ी के मुख में बाघला बिवाइला, बारे बरसे मझ ब्याह हाथ, बारे बरसे बज ब्याई, हाथ पांव टूटा, बदंत गोरखनाथ मछिंद्र न पूता। कह रहा है कि चीटी की आंखों में, चीटी केरा, चीटी की आंखों में, नेत्र में गजेंद्र यानी कि हाथी समा गया है, और गाय, गावड़ी, गाय के मुख में ब्यागला, बाघिन, वह समा गई है ना। उल्टा हो रहा है, चीटी की आंखों में हाथी समा रहा है और गाय के मुख में बाघ, जबकि बाघिन गाय को खाती है। यहाँ पर गाय के मुख में बाघिन समा रही है, और जो बांझ है वह 12 बरस में ब्याह रही है, संतान उत्पन्न कर रहा है, कर रही है, और इस चक्कर में, इस प्रक्रिया में उसके हाथ पांव टूट जा रहे हैं। यह बात कौन बता रहा है? बदंत गोरखनाथ मछिंद्र न पूता, गोरखनाथ के शिष्य, मछिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ ये बात बता रहे हैं। दरअसल ये जो उल्टा बताया गया है कि चीटी की आंखों में हाथी समा जा रहा है, गाय के मुख में बाघिन समा जा रही है, और जो बाँझ है वो 12 वर्षों बाद ब्याह रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो जीवात्मा है, जो गहिला शिष्य है, मूर्ख है जीवात्मा, वह गुरु कृपा से, ठीक है, गुरु कृपा से इस माया से भरे जीवन में भी ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। योग के सहारे ज्ञान, उसके ज्ञान का उदय हो सकता है,
और इस चक्कर में उसके जो अज्ञान है उसके भीतर वह खत्म हो गए, अर्थात अज्ञान का हाथ पांव टूट जाएगा और ज्ञान प्राप्त होगा। यह इसका आशय है, इसका अर्थ है। इसके बाद का जो दोहा है उसके तरफ हम बढ़ते हैं, और यह है कि हंसी बा खेली बा रही बा रंग, काम क्रोध न करिबा संग। हंसी बा खेली बा गाई बा गीत, दृढ़ करी राखी आपना चीत। यह दोहा, यह पंक्तियाँ का प्रसंग जो है वह एक साधक की, एक योगी के चित्त की दृढ़ता को परिभाषित करता है, चित्त की दृढ़ता को बताता है कि एक साधक को कैसा होना चाहिए, एक योगी को कैसा होना चाहिए। ब्रह्म को जानने के लिए जो साधना रत है, योग रत है, उसको कैसा उसका आचार विचार होना चाहिए कि हंसीबा खेलीबा रहवा रंग। हंसते खेलते हुए हंसना चाहिए, खेलना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, है ना। अपने लक्ष्य में ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। काम क्रोध न करिवा संग। अब हंसते खेलते हुए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो काम क्रोध न करिवा संग, काम क्रोध नहीं आएगा। दूसरा अर्थ यह है कि काम क्रोध और लोभ मोह से बचते हुए, उसको अपने संग न करते हुए, हमें हंसते खेलते हुए सदाचार पूर्वक, खेल भावना होता है, हंसने में भी आनंद है, खेल भावना के साथ खेली जाती है, खेल भावना एक चीज़ होती है। तो हमें अपने आचार विचार को ठीक रखते हुए और कुमार्ग से बचते हुए साधना करते रहना चाहिए, योग का मार्ग चुनना चाहिए। हंसीबा खेलेबा गाएबा गीत, हंसते खेलते हुए गीत गाना चाहिए, लेकिन दृढ़ करे राखी अपना चित, लेकिन अपने मन को दृढ़ बनाए रखना चाहिए। किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी साधना पद्धति के प्रति, हठ योग के प्रति अपने लक्ष्य को दृढ़ बनाए के अपने मन को स्थिर बना करके समर्पित भाव से रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हंसते खेलते गाते हुए भी रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को याद रखते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये कहा गया है कि एक साधक को ऐसा आचार विचार अपनाना चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि हंसीबा खेलीबा धरिबा ध्यान, अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले न करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के रंग। जो हंसते खेलते हुए गीत गाते हुए भी हमेशा क्या करता है? धरिबा ध्यान, ध्यान में धारण करता है। किसको? अपने लक्ष्य को, उस परम ब्रह्म को, है ना, योग मार्ग को उस ध्यान में धारण करता है। और अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञान, और उस परम ब्रह्म का ज्ञान दिन रात कहते रहता है, दिन रात अलख निरंजन का जाप करते रहता है। अलख निरंजन के प्रति को ध्यान में रखते हुए अलख निरंजन का ध्यान भी करता है, जाप भी करता है, इसकी चर्चा करता है, उसके बारे में बातचीत करता है। हंसे खेले न करे मन भंग, लेकिन कभी निराश नहीं होता, अपना मन कभी तोड़ता नहीं, हंसते खेलते हुए रहता है। और ऐसे ही लोगों के साथ कहा जाता है कि जो नाथ हैं, शिव हैं, वो हमेशा विचरण करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए कार्य करते हैं और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ब्रह्म की चर्चा करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा करते हैं। ठीक है। ऊपर के जो दोहे हैं उसमें ये बताया गया है कि साधक को हंसते खेलते हुए अपने रंग में मस्त रहते हुए ब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए और मन को स्थिर रह करके, बिना निराशा को दूर रह करके, काम क्रोध लोभ मोह को अपने से त्याग करके जो लक्ष्य जो इस भक्त योगी ईश्वर को ध्यान में रखता है, उसकी चर्चा करता है, अलख निरंजन का जाप करता है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि नाथ शिव हमेशा उसके साथ रहते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि हबकी ना बोली बा, एक साधक को, एक योगी को हबकी ना बोली बा, तुरंत फट से नहीं बोल देना चाहिए किसी बात का, ठीक है, सोच समझ के बोलना चाहिए। कहने का अर्थ ये है ठबकी ना चली बा, पैर को पटक पटक के नहीं चलना चाहिए एक योगी को, साधक को। धीरे धरी बा पाँव,
धीरे धीरे पाँव चलना चाहिए, धीरे धीरे सोच समझ के बोलना चाहिए, पाँव धीरे धीरे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह मार्ग योग का मार्ग है, यह मार्ग साधना का मार्ग है। तो इसमें चलना बोलना का अर्थ है इसमें कि हर कार्य बहुत सोच समझ के और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गर्व ना करीबा, साधक साधक को, योगी को गर्व नहीं करना चाहिए अपनी चीज़ों पर, अपनी उपलब्धियों पर। सहज रहिबा, सहज स्वाभाविक और निश्चल भाव से रहना चाहिए। भगत गोरख राम, ऐसा गोरख का उपदेश है, विचार है कि एक साधक को तुरंत फट से नहीं बोलना चाहिए, पैर पटक के नहीं चलना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, धीरे पाँव रखना चाहिए, गर्व गर्व नहीं करना चाहिए और सहज स्वाभाविक रहना चाहिए। क्योंकि ये योग का मार्ग है, कठिन मार्ग है, साधना का मार्ग है। यहाँ छल प्रपंच हड़बड़ी जल्दीबाजी की जगह नहीं है। यहाँ सोच समझ के एक एक चीज़ आत्मसात करते हुए इंद्रियों के संयम के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा चीज़ें हासिल की जाती हैं। अगला जो पद है आपका कि घाय न पाई बा खाई पाई बा, घाये न खाए बा भूखे न मरी बा, अहिनिसि लेबा ब्रह्म अग्नि का भेव, झूठ न कही बा पड़िया, न रहिबा यूं बोलिया गोरख देव। अर्थात कहा जाता है कि भोजन पर टूट नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात जो साधक है, घाये न धाये न खाइबा, धाये न खाइबा, भोजन को देखते हुए साधक को, योगी को उस पर टूट नहीं पड़ना चाहिए, है ना, कि एकदम भुक्खड़ लोगों की तरफ भोजन को देखते हुए दौड़ पड़े। इसका एक अर्थ यह भी है कि योगी को, साधक को धाये न खाइबा, भोजन देखते हुए उसमें दौड़ नहीं पड़ना चाहिए, दौड़ के नहीं खाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अपने भूख को भी नियंत्रण में रखना चाहिए, बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। तो धायबे न खाइबा, धावे न खाइबा, खाना देखते हुए दौड़ नहीं पड़ना चाहिए, दौड़ के नहीं खाना चाहिए, अर्थात खूब अधिक नहीं खाना चाहिए। साधक को, योगी को अपने भूख के अनुसार ही खाना चाहिए, लेकिन फिर अधिक तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन भूखे ना मरीबा, भूखे मरना भी नहीं चाहिए। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि भूखे मर जाए, और बहुत अधिक भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। दिन रात ब्रह्म अग्नि को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। ब्रह्म अग्नि का अर्थ क्या है? ब्रह्म अग्नि का अर्थ है एक तरह से यहाँ पर जो है, धाये ना खाइबा भूखे न मरिबा, अहिनिस लिबा ब्रह्म अग्नि का भेव। जो ब्रह्म अग्नि है, ईश्वर को जानने की जो जिज्ञासा आग एक साधक के मन में होती है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पेट की आग, जठराग्नि, पेट की आग की तरफ ध्यान नहीं रहना चाहिए। यानी कि एक साधक, एक योगी का ध्यान पेट की आग की तरफ नहीं, पेट की आग जितने में बुझ जाए उतना ही खाना चाहिए, बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि उस पेट की आग के कारण, भूख के कारण कुछ समझ ही ना आए। ठीक है। हमें किस आग को अपने भीतर जलाए रखनी है? ब्रह्म को, परम ब्रह्म को जानने का की जो अग्नि है, जिज्ञासा रूपी अग्नि है, उसको अपने भीतर जलाए रखना है। इस पर जो ध्यान देना है। और हठ न करिबा पड़िया न रहिबा यूं बोलिया गोरख देव। और हमको अपने शरीर के साथ हठ नहीं करना चाहिए कि भूख लगी है तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं और ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, इतना खा लिए हैं कि ब्रह्म का चिंतन ही नहीं कर पा रहे। तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए कि योगी को, साधक को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने शरीर के साथ हट नहीं करना चाहिए और ना ही पड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शरीर जो कह रहा है वह ना करें और शरीर जो कह रहा है वह भी ना करें, ये दोनों से नहीं बचना चाहिए। अब अति कहने का अर्थ है कि अतिरेक से बचना चाहिए। एक साधक को, एक योगी को अतिरेक से बचना चाहिए। ठीक है। अतिरेक अच्छा नहीं है किसी चीज़ की, एक साधक के लिए। अगला जो 10वां है वो ये है कि रहता हमारे गुरु बोले, हम रहता का चेला, मन माने तो संगी फिरे, निहतर फिरे अकेला। उस गुरु, उस साधक, उस विद्वान जिसके प्रति, जिसको गुरु बनाने की बात कही गई है, गोरख कहते हैं कि वह गुरु कहता है कि रहता, रहता का अर्थ यहाँ पर वह ब्रह्म है, वो परम ज्ञान है जो नित्य है, हमेशा रहता है, नित्य है, उसकी तरफ इशारा है। कि जो ज्ञान है वो यह कहता है कि गुरु
कह रहा है कि शिष्य मेरा गुरु है, और शिष्य कह रहा है कि नहीं, गुरु गुरु है। यह एक भेद है, ठीक है, कि रहता कहता, रहता हमारे गुरु बोले हम रहता का चेला। गुरु कहते हैं कि मैं तो शिष्य के साथ ही रहता हूँ, मैं हमेशा शिष्य के साथ रहता हूँ, मैं शिष्य का रूप हूँ। एक जिस प्रकार एक शिष्य हमेशा कहता है कि मैं अपने गुरु की तरह हूँ, गुरु का छवि हूँ, बनना चाहता हूँ, उसी तरह एक गुरु भी हमेशा अपने शिष्य को अपना समझता है, देखता है, ठीक है, अपने अपने साथ समझता है, ठीक। गुरु शिष्य के बीच जो संबंध है उसकी तरफ ये है, रहता हमारे गुरु बोले हम रहता का चेला। रहता, गुरु कहता है कि मैं तो शिष्य हमेशा शिष्य के साथ रहता हूँ, मैं शिष्य का ही रूप हूँ, ठीक है। और शिष्य कहता है, रहता हमको, गुरु स्वयं शिष्य को अपना चेला कहा, अपने को शिष्य का चेला कह रहा है, और शिष्य को गुरु कह रहा है। गुरु शिष्य को गुरु कह रहा है और स्वयं को शिष्य का चेला कह रहा है। ये महत्वपूर्ण है। मन, लेकिन शिष्य का क्या है कि जब तक गुरु शिष्य का मन मिलते रहता है तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर दोनों अलग अलग। तो शिष्य को क्या चाहिए कि जब वह अपने गुरु के साथ अपने मन को रमाए, नहीं तो फिर उसे भटकना पड़ेगा। अगर उसका मन चंचल होगा और गुरु की दीक्षा में, उपदेश में उसका मन नहीं लगेगा, तो उसका मन चंचल रहेगा और वह उसको भटकाव उसके बस बुद्धि में आएगा, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ क्या बताती है? ये पंक्तियाँ बताती है कि सच्चा गुरु हमेशा अपने शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के रूप में अपने शिष्य के साथ उपस्थित होता है। लेकिन जब तक शिष्य का मन चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, समर्पित नहीं होता है, तब तक वह उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता है। ज्ञान के रूप में गुरु हमारे भीतर हैं, हमारे साथ हैं। उसका मन भटकता रहता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन जैसे ही उसको इस ज्ञान का, सत्य का भान होता है, उसे महसूस होता है कि गुरु तो मेरे साथ ही हैं, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है। तो यह जो 10 दोहे हैं ये समाप्त हुए, और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और हमारा यह प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद।